इंडियन बैंकिंग सिस्टम। अब इंडियन बैंकिंग सिस्टम क्या है? हम किसी भी कंट्री का बैंकिंग सिस्टम जो है ना, वो बैकबोन होती है, उसकी रीढ़ की हड्डी होती है। क्योंकि वहीं से हमारा फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ, हमारे पास कितना पैसा है, क्या परचेजिंग पावर है, ये सब बैंक डिसाइड करता है। अगर बैंकिंग सिस्टम किसी भी कंट्री का वीक हो, तो इट मीन्स वो कंट्री वीक है, फाइनेंशियली वीक है। जब कोई कंट्री फाइनेंशियली वीक है, इट मीन्स उसके पास ना ही अच्छी एजुकेशन है, ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना ही जॉब क्रिएशन है। तो बैंकिंग सिस्टम रीढ़ की हड्डी है। अगर हमारी रीढ़ की हड्डी टूट जाए, तो हम बैठ भी नहीं पाते हैं। हमारा तो हम पूरा सिस्टम बॉडी का चेंज हो जाता है। तो ये बैंकिंग सिस्टम इज द बैकबोन ऑफ एनी कंट्री। अब इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा जाए, तो एंशियंट पीरियड में क्या था? बैंकिंग इन इंडिया डेट्स एंशियंट टाइम से चल रहा आ रहा है। जैसे श्रोफ, सेठ्स, महाजन ये पैसे देते थे। फिर बैंकिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस कब हुआ? कॉलोनियल पीरियड में, जब ब्रिटिश रूल था इंडिया में। बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770, फर्स्ट बैंक इन इंडिया, बट ये फेल हो गया था 1832 में। फिर आए प्रेसिडेंसीज बैंक, बैंक ऑफ बंगाल 1806, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840, बैंक ऑफ मद्रास 1843। These later merged into Imperial Bank of India। ये बन गए इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया सब मिलकर। कब बने? 1921 में। फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब आया? 1955 में। न्यूमरस प्राइवेट बैंक्स आल्सो स्टार्टेड। बहुत सारे प्राइवेट बैंक्स आ गए, बट मैनी फेल ड्यू टू पुअर रेगुलेशंस एंड गवर्नेंस। अच्छी गवर्नेंस नहीं थी, रेगुलेशंस अच्छी नहीं थी, तो ये जो प्राइवेट बैंक्स थे वो फेल हो गए। पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा आया, हम आजाद हो गए, तो प्राइवेट बैंक्स आने लगे, अर्बन सेंट्रिक, प्रॉफिट ड्रिवन, छोटे छोटे बैंक्स आने लग गए। फिर मेजर फेज कब आया? बैंकिंग का एवोल्यूशन कब हुआ? नेशनलाइज फेज वन, फर्स्ट पार्ट 1969 से लेके 1980। 69 में 14 मेजर प्राइवेट बैंक्स वर नेशनलाइज्ड, 14 नेशनलाइज। फिर 80 में क्या हुआ? 6 बैंक्स को नेशनलाइज्ड कर दिया गया। ऑब्जेक्टिव क्या था? बैंकिंग सिस्टम को रूरल और बैकवर्ड एरियाज तक पहुंचाना, जहाँ पे मतलब गाड़ियां नहीं पहुंच पाती हैं, लोगों को आने जाने में दिक्कत है, गांव वगैरह में बहुत बैकवर्ड एरिया, वहां तक चैनल क्रेडिट टू प्राइवेट प्रायोरिटी सेक्टर्स लाइक एग्रीकल्चर, स्मॉल इंडस्ट्रीज, वहां पे भी उनको क्रेडिट मिले, वो अपना बिजनेस एक्सपांड कर सके। मोनोपोली ऑफ इंडस्ट्रियल हाउसेस, जो जमींदार वगैरह होते थे ना पहले, लोन्स दे देते थे, फिर लोग इंटरेस्ट पे करी जा रहे, सिर्फ इंटरेस्ट ही दिए जा रहे हैं। उनका ना ही पूरा जो अमाउंट है ना वो खत्म हो रहा है, ना इंटरेस्ट खत्म हो रहा है, उनकी बेचारों की जिंदगी खत्म हो जाती है। पर वो सिस्टम आज भी है हमारे इंडिया में। आज भी जब बैंक से उनको लोन नहीं मिलता है, या वो नहीं जाते हैं, किसी कागज के पचड़े में नहीं पड़ना चाहते, वो जाते हैं किसी से उधार लेते हैं, वो वहां पे फिर इंटरेस्ट इतना इंटरेस्ट पे कर देते हैं, मैं बता नहीं सकती। इम्पैक्ट क्या है? मैसिव ब्रांच एक्सपेंशन, बहुत ज्यादा ब्रांच एक्सपेंशन हो गया था। इंक्रीज क्रेडिट ज्यादा है देना एग्रीकल्चर, सोशल सेक्टर डेवलपमेंट के लिए। फिर आया लिबरलाइजेशन एंड रिफॉर्म फेज, कब आया? 1991 से ऑनवर्ड्स अभी तक। अब 1991 में क्या आए थे? इकोनॉमिक क्राइसिस आए, तो बैंकिंग रिफॉर्म्स लाना जरूरी हो गया। तो किसके रिकमेंडेशन पे लाया? नरसिम्हा कमेटी 1 और 2। इसमें क्या था? प्राइवेट बैंक्स की एंट्री हुई, जैसे आईसीआईसी, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक। स्टैट्यूटरी एसएलआर आया और कैश रिजर्व रेशो को कम किया गया। इंट्रोडक्शन प्रूडेंट नॉर्म्स लाए गए, एनपीएस क्लासिफिकेशन, कैपिटल एडुकेसी नॉर्म्स लाए गए। फिर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज आई, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हुई, इंटरनेट बैंकिंग को लाया। बैंकिंग ओम्बड्समैन बनाया गया, स्कीम बनाई गई कि किसी की भी बैंक में कोई भी प्रॉब्लम हो, वो ओम्बड्समैन में जाके उस बैंक की कंप्लेन कर सकता है। फिर क्या हुआ? कंसोलिडेशन एंड डिजिटलाइजेशन फेज कब से स्टार्ट हुआ? 2010 से स्टार्ट हुआ, जब एसबीआई मर्ज विद एसोसिएटेड 10 एसबी। मतलब आपके एप्स आना शुरू हो गए, आप घर से कर सकते हो। फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन, जैसे जन धन योजना, पीएम मुद्रा योजना। फिर डिजिटल बैंकिंग, यूपीआई, आईएमपीएस, मोबाइल वॉलेट्स
आज तो सब करते हैं, यूपीआई से ही हम चला रहे हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स आए, पेमेंट बैंक्स आने शुरू हो गए, जैसे एयरटेल पेमेंट बैंक, पेटीएम हम यूज करते हैं, गूगल पे हम यूज करते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम, ये मल्टीलेटरल टायर बैंकिंग स्ट्रक्चर बन गया, जिसमें रेगुलेटेड हुआ है आरबीआई। आरबीआई क्या है? आरबीआई कब आया? 35 में आया, मतलब इस्टेब्लिश 35 में हुआ, लाया कब गया था? 1934 में। इसकी करेंसी, ये क्या करता है? करेंसी इशू करता है, मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट करता है, बैंक टू गवर्नमेंट देता है, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज देता है, रेगुलेटर ऑफ कमर्शियल बैंक्स एंड एनबीएफसी को करता है, कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। कमर्शियल बैंक्स, दे आर प्रॉफिट ओरिएंटेड इंस्टीट्यूशंस। कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं? ये प्रॉफिट ओरिएंटेड होते हैं। दे एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड प्रोवाइड लोन्स। डिपॉजिट लेते हैं, आपको लोन्स भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो गए, मेजोरिटी शेयर होल्डिंग बाय गवर्नमेंट, जिनके साथ शेयर होल्डिंग होती है, जैसे एसबीआई है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, पीएनबी है। अब प्राइवेट बैंक्स में कौन से? जो ओन बाय प्राइवेट एंटिटीज, कोई एक एंटिटी चला रही है, प्राइवेट है, आईसीआईसी, एचडीएफसी, कोटक महिंद्रा, एक्सिस बैंक। फॉरेन बैंक ब्रांचेस भी हैं, जैसे सिटी बैंक है, एच एचएसबीसी है, स्टैंडर्ड चार्टेड है। फिर रीजनल रूरल बैंक्स भी हैं। ये कब एस्टैब्लिश हुए? 1975 में। जो सेंट्रल गवर्नमेंट से ओन होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट से, या स्पॉन्सर्ड बैंक होते हैं। फोकस क्या होता है? एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट को क्रेडिट देना। कॉर्पोरेटिव बैंक्स, ये इनका क्या है कि अर्बन कॉर्पोरेटिव बैंक्स आ गए, रूरल कॉर्पोरेटिव जो स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं। फिर डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में लॉन्ग टर्म कैपिटल, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज, जैसे नाबार्ड, एसबीआई, एक्सिम, एनएचबी। फिर स्पेशलाइज्ड बैंक, जैसे पेमेंट बैंक्स, एक्सेप्ट करते हैं 2 लाख तक का डिपॉजिट, कोई लेंडिंग नहीं देगा आपको, कोई उधार नहीं देगा। ये कौन सा बैंक आ गया? जैसे पेटीएम पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक प्रोवाइड बेसिक बैंकिंग सर्विसेज, इज अनबैंक्ड, जैसे इक्विट, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, यह आपको बेसिक बैंकिंग सर्विस देता है। फंक्शंस ऑफ, अब इनके फंक्शन क्या होते हैं? डिपॉजिट लेना, लोन्स प्रोवाइड करना, एडवांस में क्रेडिट क्रिएशन करना, रेमिटेंस, फंड्स को ट्रांसफर करना, फाइनेंशियल इंक्लूजन। अब डिजिटल सर्विसेज, यूपीआई, एनईएफटी, आरटीजीएस। प्रायोरिटी सेक्टर में एग्रीकल्चर, एमईएसपी, वीकर सेक्शंस को देखना। की परफॉर्मेंस क्या है इनकी? बेसल नॉर्म्स फॉर कैपिटल एडुकेसी एंड रिस्क मैनेजमेंट में। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड क्या है? फास्टर रेजोल्यूशन फॉर बैड लोन्स। कोई लोन ले रहा है और उसको लोन को पे आउट नहीं कर रहा है, तो उसके लिए ही ये इंसॉल्वेंसी को लाया गया। पीएसबी एंड रिकैपिटलाइजेशन का क्या है? इन्फ्यूजन ऑफ कैपिटल टू स्ट्रेंथन पब्लिक बैंक्स। ये क्या करता है कि इन्फ्यूज करता है कैपिटल को और स्ट्रेंथन करता है पब्लिक बैंक्स को। प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक्स, ऑनगोइंग डिबेट एंड पॉलिसी शिफ्ट। ऑनगोइंग डिबेट्स और पॉलिसी शिफ्ट के लिए। अब बैड बैंक में क्या है? फॉर मैनेजिंग टॉक्सिक एसिड्स फॉर पीएसबी, जो टॉक्सिक एसिड्स हैं उसको मैनेज करना। अब चैलेंजिंग क्या है? यहाँ पे हाई एनपीएस है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, वीक कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, स्लो क्रेडिट ग्रोथ है, रूरल अर्बन डिवाइड है, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, ओवर बर्डन है पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, अंडर पेनिट्रेशन इन रिमोट एरियाज। रिसेंट डेवलपमेंट, लॉन्च ऑफ डिजिटल रुपी बाय आरबीआई। अभी क्या किया? डिजिटल रुपी लॉन्च कर दिया। यूपीआई को ग्लोबल रिकॉग्निशन दिलवाई, बैंक मर्जर्स किए, कंसोलिडेट किया, ग्रीन बैंकिंग लाई, ईएसजी नॉर्म्स लाए, अकाउंट एग्रीगेट फ्रेमवर्क आया, डाटा सिक्योरिटी, कंसेंट बेस्ड शेयरिंग। अब हम करते हैं, ओटीपीज आते हैं, अलग अलग बहुत सारा काम किया रिसेंट डेवलपमेंट में। फ्यूचर क्या? बैंकिंग इन इंडिया, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन ड्राइव द नेक्स्ट फेज। जैसे एआई आ गया है, ब्लॉकचेन आ गया, फिनटेक आ गया। कस्टमर फोकस किस पे किया जाता है? कस्टमर सेंट्रिक और इंक्लूसिव बैंकिंग पे। ग्रेटर प्राइवेट सेक्टर ऑफ पार्टिसिपेशन, आज के टाइम पे प्राइवेट सेक्टर भी बहुत पार्टिसिपेट करता है। स्ट्रेंथन करते हैं साइबर रिसाइलेंस को, सस्टेनेबल एंड ग्रीन बैंकिंग को मीट किया जा रहा है क्लाइमेटिक गोल्स के साथ। ग्रीन उसमें चलो, अभी जैसे
पहले नहीं होता था। अब एटीएम से आप पैसे निकालोगे, 3 बार निकालोगे तो आपके कुछ चार्जेस होंगे। वो चार्जेस इसलिए होते हैं कि हम जितना हो सके यूपीआई पे जाएं, ग्रीन जाए, ई बैंकिंग पे जाएं, ना कि हम कैश फ्लो पे। इससे करप्शन भी रुकती है, इससे ब्लैक मनी का भी पता लगता है कि किसी इंसान के पास कितनी मनी है कितना नहीं, ट्रांसपेरेंसी आती है। द इंडियन बैंकिंग सिस्टम हैज इवॉल्व रिमार्केबली ओवर ए टाइम, बहुत चेंज लाया है। मॉडर्न बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में ट्रेडिशनली क्रिटिकल पिलर है आज के टाइम पे यूपीआई हमारा। इंडियन इकोनॉमी में बहुत अहम रोल है, मैंने बोला ना बैकबोन है। While challenges like NP and governance risk, ongoing reforms, technology adaptation में हो गया, regulatory oversight, resilient, future ready banking ecosystem, इन सब में आ गया। ये था बैंकिंग सिस्टम। नेक्स्ट वीडियो पे हम एमसीक्यूज भी करेंगे। दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। टेक केयर और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।